हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं। देखिए ऊपर हेडिंग डाल दीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं। रूल लिखिए, रूल 40। देखिए आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर BEFORE बिफोर ए पार्टिकुलराइज्ड प्लूरल कॉमन नाउन। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आर्टिकल द का प्रयोग प्रीपोजिशन और कॉमन नाउन के बीच कैसे होता है, और मैंने बताया था कि अगले वीडियो में हम लोग आर्टिकल द पार्टिकुलराइज्ड प्लूरल कॉमन नाउन के पहले कैसे होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं एग्जाम्पल से। पार्टिकुलराइज्ड प्लूरल कॉमन नाउन खास बहुवचन जातिवाचक संज्ञा के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कैसे होता है उसको हम लोग जानते हैं। तो एग्जाम्पल लिखिए, सच एज। लिखिए सच एज। द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर very intelligent। तो पार्टिकुलराइज्ड प्लूरल कॉमन नाउन है और इनके पहले देखिए द का प्रयोग कैसे हुआ है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। रूल 41। लिखिए आर्टिकल द इज नेवर यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ a statement and proverbs। statement and proverbs कथन और कहावत। स्टेटमेंट का हिंदी कथन, प्रोवर्ब्स का हिंदी कहावत। तो आर्टिकल द का प्रयोग स्टेटमेंट और प्रोवर्ब्स के पहले नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे सचेज में लिखिए, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी के पहले जो द है वो नहीं होगा, प्रयोग इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टेटमेंट के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अब चलिए प्रोवर्ब्स पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो लिखिए, द मैन इज मॉर्टल। तो मैन के पहले जो द लगा हुआ है इसका प्रयोग भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कहावत के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। मैन इज मॉर्टल, तो द नहीं होगा, मैन इज मॉर्टल सिर्फ होगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग अब आगे चलते हैं। रूल 42। तो चलिए शुरू कीजिए। रूल 42। रूल 42 लिखिए, आर्टिकल
The is never used. The is never used before the name of article. The is never used before the name of books, यानी बुक के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, सच एज एग्जाम्पल है द इकोनॉमिक्स, द फिजिक्स, द मैथ, द कंप्यूटर साइंस, द केमिस्ट्री। तो इनके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि किताब के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। अब हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़े उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने इस वीडियो में देखा रूल 39, और रूल 39 में हम लोग देखे कि प्लूरल कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, और इस लेक्चर में मैंने बताया कि आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर ए पार्टिकुलर प्लूरल कॉमन नाउन। इनके पहले द का प्रयोग कैसे होता है वो मैंने बताया। फिर हमने देखा रूल 41 में आर्टिकल द इज नेवर यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ स्टेटमेंट एंड प्रोवर्ब्स, आई मीन कहावत और कथन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। वो भी हमने देखा, एग्जाम्पल से भी मैंने बताया, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर हमने देखा कि आर्टिकल द इज नेवर यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ बुक्स, आई मीन किताब के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। तो आई होप गाइज, मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि वीडियो ऐसे स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, जिनका इंग्लिश कमज़ोर है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और एक बात मैं और बताऊँगा कि जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इससे भी और ज़्यादा अच्छा पढ़ाई होने वाला है। और उसके बाद मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल जैसे ही ख़त्म होगा, रूल 50 से ऊपर मैं बताऊँगा। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है कि मैं आर्टिकल द का रूल 50 से ऊपर बताऊँगा। और एक बात और कि जैसे ही आर्टिकल ख़त्म होता है, मैं आपको ग्रामर का तीसरा भाग शुरू करूँगा, सिंटेक्स। और तीसरा भाग शुरू करने के बाद जो तीसरा भाग ख़त्म होगा उसके बाद मैं टाइम एंड टेंस शुरू करूँगा। उसके बाद ग्रामर के चौथा पार्ट पढ़ेंगे, पांचवा पार्ट पढ़ेंगे। पांचवा तो शायद हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन वो मैं बताऊँगा। तो हम लोग पढ़ेंगे, ये सब हम लोग को सभी पढ़ना है। मैंने शुरू जो लेक्चर 1 to 9 में जो मैंने बताया है ग्रामर के पार्ट्स, व्हाट इज इंग्लिश में मैंने बताया था। फिर मैंने उधर ग्रामर के पार्ट्स बताया था, 5 पार्ट था, उन्हें सब पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आई होप गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो देखना मत भूलिएगा, बहुत ही शानदार होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।